बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल डुप्लीकेट, रिमूव, हाईलाइट एंड क्रिएट के हवाले से आज की मेरी ये वीडियो है। तो नमाज में लाइक कर दीजिए, फर्स्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस तरह से ये सब होगा, हमने डिलीट और रिमूव, हाईलाइट वगैरह तो सुना होगा, लेकिन क्रिएट करने की कौन सी ट्रिक होंगी वो भी आज की इस वीडियो में हम साथ साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अगर हम डुप्लीकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको ऑल कॉलम एंटायर सेलेक्ट करके फाउंडेशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, और इस तरह जो भी आपकी कंडीशन डुप्लीकेट होगी वो हाईलाइट, और जो यूनिक वैल्यू होंगी अगर उसको आप चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी तकरीबन हमारे पास डुप्लीकेट है, और मैं एक को यहाँ पर डबल ए कंप्यूटर जूम कर देता हूँ तो ये हमारी यूनिक वैल्यू हो गई। और इसके अंदर से अब अगर हम हाईलाइट करेंगे डुप्लीकेट के अंदर वो हमारा सेल हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि यूनिक है। और इसी तरह अगर हम यूनिक सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक कंडीशन यूनिक हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात हाईलाइट के अलावा डुप्लीकेट रिमूव की आ गई तो डेटा मेन्यू में ये ऑप्शन मिल जाता है हमें, रिमूव डुप्लीकेट। अब जिस कॉलम से हमें डुप्लीकेट रिमूव करनी है यहाँ से अनसिलेक्ट करेंगे और उस कॉलम पे चेक लगा के ओके कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जितनी आपकी डेटा की डुप्लीकेट्स होंगी वो फाइंड होकर फाउंड और रिमूव होंगी, और जो यूनिक रह जाएंगी वो यहाँ आपके पास सामने लिखा हुआ आ जाएगा। इसको ओके करेंगे, ये अप्लाई होगी आपके पास। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल, मैंने जेड करा है इसको बैक, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से मैं ये डेटा कन्वर्ट करता हूँ टेबल के अंदर। होम मेन्यू में फॉर्मेट इज टेबल, ओके। तो यहाँ से हमारे पास टेबल टूल के अंदर भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। और सेम इसी तरह से चेक लगाएंगे। सेम ये प्रोसेस आपका दो जगह से हो सकता है, एक डाटा मेन्यू और एक टेबल के अंदर डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा तो वहां से भी ये काम कर सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। अब ये तो डाटा के अंदर हमने डुप्लीकेट को रिमूव कर लिया। बात आ जाती है अगर हमें डाटा की कॉपीज बनानी है तो हम किस तरह करेंगे। यानी सेम इस शीट की हमें डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो हम राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और ओके। तो उसी शीट की एक डुप्लीकेट आ जाएगी। और अगर फर्स्ट कॉपी होगी तो वहाँ पे टू लिखा हुआ है, सेकंड कॉपी हमने निकाली तो सेकंड के साथ थ्री लिखा हुआ हमारे सामने आ गया। अब इस शीट को अगर हम अलग कॉपी बुक में निकालना चाह रहे हैं तो मूव कॉपी में जाएंगे, न्यू बुक क्लिक करेंगे। अगर यही बुक आपको एक अलग न्यू एक्सेल बुक में चाहिए तो फिर उसको आप डायरेक्ट ओके कर दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इस बुक के अलावा इस शीट की कॉपी एक अलग न्यू फाइल में आ जाए तो इसको क्रिएट अ कॉपी करेंगे और ओके। तो वही हमारा डाटा जो होगा एक न्यू बुक के अंदर ऐड होकर अलग फाइल के अंदर आ जाएगा हमारे पास। कॉपी पेस्ट हमने सुना को, कॉपी कंट्रोल सी और जहाँ चाहिए वहाँ कंट्रोल वी। ठीक है जी, ये तो हर सॉफ्टवेयर में ही होता है, उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है कॉपी पेस्ट। इसके अलावा कंट्रोल जेड। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि सिर्फ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये डाटा कॉपी होकर आ जाए, या सिर्फ हमारे पास फॉर्मेट ये जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये हमारे पास इस जगह पे कॉपी होकर आ जाए फॉर्मेट। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन के लिए आप डाटा कॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर आप डाटा ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्ट्राइक, ऑल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप सेल के ऊपर सिलेक्शन पे कर्सर लाएंगे तो ये मूव वेबल कर्सर कहलाता है। ठीक है जी, मूव वेबल कर्सर से आप राइट क्लिक करेंगे और इसको राइट साइड पर माउस को शिफ्ट करेंगे आप। ठीक है जी, जैसे ही आप क्लिक रिलीफ करेंगे राइट तो ये ऑप्शन देगा आपको कॉपी हियर एज वैल्यू, यानी सिर्फ वैल्यू पेस्ट चाहिए, कॉपी हियर एज फॉर्मेट या सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो आपको जो भी यहाँ से चाहिए आपको कॉपी हियर इस वैल्यू करेंगे तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इधर कॉपी फॉर्मेट। और अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो आप फॉर्मेट भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अब बात आ जाती है अगर हमें इसका फॉर्मेट भी इस पे कॉपी करना है डाटा के ऊपर तो फिर हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे कॉपी। अब डाटा हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, सिर्फ हमें फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो इसके लिए ट्रिक होती है, कॉपी जहाँ से करते हैं इधर ही पेस्ट ऑप्शन में ड्रॉप खोलेंगे, पेज स्पेशल में यहाँ पर ऑप्शन फॉर्मेट दिया हुआ ओके। तो जो भी कॉपी किया हुआ होगा वो सारा का सारा डाटा आपका फॉर्मेट के साथ पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी डुप्लीकेट बनाने का ऑप्शन है हमारा। अब सबसे ज़बरदस्त
ट्रिक्स जो है वो देखने को सीखने को मिलने जा रही है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो अब आप लाइक कर दें, और अगर अभी भी नहीं करेंगे तो ट्रिक देखने के बाद तो आपको लाजमी ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, तो ये इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको रिमूव करा दिया डुप्लीकेट। अब ये टोटल हमारे पास 137 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 3 यूनिक वैल्यू। ठीक है जी, अब टोटल हमारी जो रिमूव यूनिक थी वो 3 कंपनीज थी, इसका डुप्लीकेट ऐड हुआ था। अब अगर इस कंडीशन में आपके सामने डेटा आता है और आपसे कहा जाता है कि हर डेटा की 3-3 कॉपी आप इस तरह से बना दें, उसके साथ कंटिन्यू होकर आए एक साथ रॉ में, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? एक तो होता है ड्रैग, यानी हम ड्रैग कर लेते हैं और फिर ड्रैग करने के साथ इसके ऊपर कर्सर क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे A to Z कर देंगे। तो एक तो ये कंडीशन भी हो सकती है, इस तरह से आप डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं। एक और टेक्निक को यूज कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही मेरा है कि रिमूव डुप्लीकेट और क्रिएट डुप्लीकेट। तो जो जो एग्जाम्पल हो सकती है जितनी इस वीडियो में कवर होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है जी। अगर हर डेटा की आपको 4-4 3 5 5 कॉपी बनाने का कहा जाता है तो इस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर सॉर्ट करके आप अरेंज कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल Z। अब इसको आपसे कहा जा रहा है फॉर्मूले से अप्लाई करें। ठीक है जी, फॉर्मूले से यूज करने के बाद हम डुप्लीकेट किस तरह क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे जहाँ पर डुप्लीकेट चाहिए इंडेक्स, और इंडेक्स सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग के बाद वाले सेल से क्लिक करेंगे डेटा, और इस डेटा की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद अब जितनी कॉपीज आपसे कहा जा रहा है क्रिएट करने के लिए उस डेटा की, आपको कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में जितनी जितनी कॉपी आपसे कहा जा रहा है वो आप यहाँ पर कॉलन के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, सेमी कॉलन के साथ। अगर देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, फिर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, यहाँ पर कितनी कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर दें कॉलन के साथ। फिर कॉलन, ठीक है जी, ये 3 डेटा है, 3 डेटा की 3-3 कॉपीज चाहिए। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट में दे दी एरे कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट मैंने कर दिया यहाँ पर क्लोज। फिर यहाँ पर रॉ नंबर की जगह इतनी रॉ में डाटा चाहिए हमें, यानी इन रॉ का जो इंडेक्स नंबर में डाटा सेलेक्ट करा है रॉ में हमें 3-3 की कॉपीज चाहिए, और फिर कॉमा कॉलम में आ जाएंगे यहाँ पर। अब कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, टोटल 6 कॉलम है, तो यहाँ पर 6 7, टोटल 7 कॉलम है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इसका दिया हमने, इंडेक्स का ब्रैकेट दिया और एंटर। एक पे हो गया, अभी हमें जहाँ तक अप्लाई करना है, यानी एक सेट इसका हो गया 3 कॉपी का, फिर एक सेट इसका हो गया, फिर एक इसका यहाँ तक, यानी ये फिल होगा यहाँ तक। और इसको राइट जितने कॉलम हमने डिफाइन किए होंगे एरे कंडीशन के अंदर वहां तक सिलेक्शन बनेगी, और उसके बाद F2 करेंगे इसको और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये भी हो गया आसानी से, है ना जबरदस्त और बेहतरीन ट्रिक, बढ़िया। एक तो मैंने ड्रैग करके आपको सॉर्ट करके बता दिए थे कि अगर जितनी कॉपीज चाहिए उस तरह से भी आपका डेटा डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं। और एक ये जबरदस्त ट्रिक थी एडवांस एक्सेल की, जो इंडेक्स फंक्शन में एरे यूज करके हम डाटा की डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन सी वाली ट्रिक और कौन सा ऑप्शन आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। और जितनी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन सीखने को मिली आपको, उसी तरह से भरपूर वीडियो को लाइक्स भी करें। और जिनकी समझते हैं आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं एक्सेल सीखने में, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी सीखें और वो भी सीखें। ठीक है जी,
तो देखते रहे और सीखते रहे इसी तरह से। शाह यूट्यूब चैनल को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।